अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कमेंट आ रहे 4 जून का वीडियो अभी तक कहीं कोई आया, आपका कितना लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, और जो है कॉल्स के ज़रिए से और मुलाकात करूं, जब भी किसी से भी मुलाकात करूं ये पूछ रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अब इस वक्त जो है 4 जून से लेकर अब तक जो है मैं फंक्शन में था, मेरे भाई का शादी थी, वलीमा था, जिसकी वजह से मैं मेरे घर के काम में बिज़ी था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। अब किसी तरह मैं वक्त निकाला हूँ और ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो दोस्तों, 4 जून की जो वीडियो है उसको डिटेल में समझने से पहले आपके सामने कुछ इंटरव्यूज़ के क्लिप्स मैं जोड़ रहा हूँ, वो आप देखो। उसके बाद हम बात करेंगे क्या है 4 जून। जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। All these matter to the stock markets. So if there is going to be, and there will be, that's my confidence, a good result coming for BJP on the 4th, it indicates stability, people standing by a good majority infused government, and that will mean good message for the stock market, and therefore it can really go up. It will be a solid bulls market then. तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये क्लिप्स देखी होगी, तो आप इसको हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। हुआ क्या दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो पिछले 20-25 दिन से या 1 महीने से हमारे साथ हुई, तमाम जो है स्टॉक मार्केट में, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप है, मैं हूँ, जो छोटे मार्जिन पे, छोटे प्रॉफिट मार्जिन पे और कम कैपिटल पे काम करते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो उनको फंसाने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए ये जाल बिछाया गया था। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी में होता क्या है दोस्तों, कि पंप डंप स्ट्रैटेजी में एक किस्म की हवा चलाई जाती है कि एक स्टोरी को मार्केट में लाया जाता है, वो स्टोरी को लेकर पूरे मार्केट में एक किस्म की हवा चलाई जाती है और पूरों का एक जहन बनाया जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, मार्केट भागने वाली है, मार्केट जाने वाली है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो उस इम्प्रेशन में आकर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं। तो और जब वो इवेंट आता है तो मार्केट उस एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ चले जाती है। जैसा कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक किस्म की पिछले 20-25 दिनों से सारे एक्सपर्ट्स, मनी कंट्रोल पे वही, जी बिज़नेस पे वही, हमारे यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वही बोल रहे, होम मिनिस्टर साहब भी वही बोल रहे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी वही बोल रहे। तो इससे एक किस्म का जहन बनाया गया तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये सवाल ये पैदा होता है कि जहन कौन बनाते? जहन जो है, तमाम जो फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करने वाले हैं, इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। जिसके पास अंधा पैसा रहता, उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फर्म्स चलाते, ये लोग जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक को ड्राइव करने की ताकत रखते हैं और पूरे स्टॉक मार्केट को पूरे मिलकर ड्राइव करने की ताकत रखते हैं। और जब वो इवेंट आ जाता, जैसा कि 4 जून जब आया, तो मार्केट उस एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ जाती, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल की लिंक भी जोड़ दूँगा मैं, कि उस दिन 31 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ उस दिन, 4 जून के दिन। तो ये है, और ये सारा पैसा उन ऑपरेटर्स के पास जाता है जो है शॉर्ट की पोजीशन करके रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं समझता हूँ 4 जून को स्टॉक मार्केट हमारे अगेंस्ट गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, हमारे जो रूलिंग पार्टी थी वो नारा दिए थे अब की बार 400 के पार, और सारे न्यूज़ चैनल्स इसको चलाए, सारे मीडिया हाउसेस इसको चलाए, सारे पेपर मीडिया इसको चलाया, प्रिंट मीडिया इसको चलाया, जिसकी वजह से
एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग थे वो यही बोल रहे थे कि हाँ भाई अब की बार 400 के पार, 400 नहीं तो नहीं 380, 390, 370 तो आते होंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट्स आए, 8 बजे रिज़ल्ट आना शुरू हुए और जैसा रिज़ल्ट्स आगे बढ़ते रहे तो एनडीए की सरकार थोड़ा डगमग दिखने लगी और इंडिया अलायंस जो था वो थोड़ा बढ़ के आने लगा और एक्सपेक्टेशंस के से थोड़ा बढ़ के वो सीट्स को अचीव करने लगा। एनडीए की सरकार जो है अब उतनी स्टेबल नहीं रहती कि क्या है कि बोल के 11 बजे के आसपास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो है अपने माल को बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोअर सर्किटां लग गए। खुद बड़े बड़े शेयर जैसे कि BEL है 25% टूट चुका था, हिंदुस्तान कॉपर 25% टूट गया और लोअर सर्किट्स लग गए। मेरे को खुद लोअर सर्किट लगा जिसकी वजह से मुझे भी शॉर्ट पोजीशन नहीं मिली। जब भी लोअर सर्किट लगता है तो पोजीशन आपको नहीं मिलती है, वहाँ पर ट्रेडिंग उस स्टॉक में बंद हो जाती। तो कई हैं वो ऐसे स्टॉक्स है जिसमें लोअर सर्किट लग गया, BEL है, BHEL है, इंजीनियर्स इंडिया है और हिंदुस्तान कॉपर है। लोअर सर्किट लगने की वजह से हमको पोजीशन शॉर्ट की नहीं मिली, वरना हम कुछ हद तक वो लॉस कवर कर सकते थे। ठीक है, लॉस शॉर्ट की पोजीशन नहीं मिली और मेरा खुद जैसा कि मैं कम्युनिटी टैब में डाला कि 32,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीज़न। अब आते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर में क्या हो सकता है दोस्तों? फ्यूचर में मार्केट हमारी जितनी भी इंडिया की मार्केट है, उम्मीद करता हूँ मैं कि ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट परफॉर्म करेंगी अगले 5 सालों में, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा, GDP के फिगर्स अच्छे आए, फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग है, हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहे हैं और जितने भी कंपनीज है उसको अगले 5-5 साल के ऑर्डर्स मिले हुए। जैसा कि BEL ले लो आप, SJVN है, रेलवे सेक्टर अच्छी तरह बढ़ रहा है, निफ्टी रियल्टी है जिसमें इंजीनियर्स इंडिया आता है, जिसमें NBCC आता, जिसमें जो है DLF आता। ये सारों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों, क्योंकि एक हाईवे बनने वाली है जो हमारे नितिन गडकरी साहब जो बना रहे, उसकी वजह से वो हाईवे की वजह से हमारी इंडिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती। कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से जो है रियल इस्टेट का जो सेक्टर है, रियल्टी का जो निफ्टी रियल्टी में जितने भी स्टॉक्स आते हैं हलाल स्टॉक्स, उसका सेक्टर जैसा कि लार्सन एंड टर्बो है, LNT जिसको हम LNT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसके स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जिस दिन 4 जून को जब मार्केट गिरी, आपको बेचना नहीं है, आपको उल्टा ख़रीदना है। ठीक है, मार्केट का सिंपल सा रूल है, व्हेन मार्केट इज़ ग्रीडी यू बिकम फियरफुल एंड व्हेन मार्केट इज़ फियरफुल यू बिकम ग्रीडी। जब मार्केट डरा हुआ है तो आपको लालची बनना है और जब मार्केट लालची बना हुआ है तो आपको डरना है कि कब गिरता की क्या आएगी। तो और जो लोग बेच रहे थे उस वक्त आपको ख़रीदना है। 4 जून को मैं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ख़रीदी किया, 33,000 का लॉस होने के बावजूद भी फिर मैंने पोजीशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज के बाज़ार में तकरीबन 5 से 10% की रिकवरी मेरे पोर्टफोलियो में आ चुकी है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जब मार्केट लालची है तो आपको जो है डरावा बनना है, फियरफुल बनना है, और जब मार्केट फियरफुल है तो आपको लालची बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप करोगे और जब भी आपको मार्केट ऐसा गिरते हुए नज़र आ रही 10%, 15%, आप समझो कि डिस्काउंट में माल मिल रहा, BEL आपको 10% ऑफ, 15% ऑफ, जैसा कि आपको फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में जैसा कैसा डिस्काउंट का सेल चलती 15% ऑफ, 10% ऑफ, तो वैसा आपको समझ के काम करना है। अरे जो 300 का शेयर है 230 में मिल रहा, 220 में मिल रहा, 240 में मिल रहा, तो ऐसा आपको जो है वापस से ख़रीदना है और ख़रीद के छोड़ देना है। 6 महीने तक, 1 साल तक छोड़ देना है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप जो है ये टाइम को अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते, यूटिलाइज़ करके अच्छे से आप छोड़ देना है और जो ऑनगोइंग पोजीशन है उसको वैसे ही रखो। इंशाल्लाह ताला अगले 2 महीने में, 3 महीने में आपको फिर से वो रेट पर, जो रेट से मार्केट गिरी है वो रेट पर आपको डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल मार्केट है
उससे अच्छा जो जितना भी इंडिया का मार्केट परफॉर्म करने वाला है, और नैस्डैक कल लाइफ टाइम हाई फिर से अचीव किया हो। फिर अगर आप जो है इंडिया का केपेक्स देख लो, फिस्कल डेफिसिट देख लो, रिजर्व्स देख लो, तो बहुत अच्छे हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार किसकी भी बनने दो, राहुल गांधी पीएम बनने दो, नरेंद्र मोदी पीएम बनने दो, हमारा स्टॉक मार्केट को जाना ऊपर ही है इंशाअल्लाह ताला। तो आप घबराना नहीं, डरना नहीं, आप सब्र से काम करना। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट सब्र वालों का है। जो सब्र करेगा वो कमाएगा, और जो डरेगा, जो घबराएगा, जो है लाल को देखकर, रेड को देखकर जो है उतावला हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, या बीपी ऊपर नीचे हो रहा, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। वो लोग प्लीज़ ये स्टॉक मार्केट से दूर रहे। आपको हार्ट आ सकता, आपको जो है पाल्पिटेशन हो सकता, आपको जो है कुछ और बीमारी, टेंशन लग सकते, आपके बाल झड़ सकते। तो अगर आप सब्र कर सकते, अगर आप बड़े से बड़ा लॉस झेल सकते, तो आप जो है प्रॉफिट भी कमा सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक रूल है कि अगर आप बड़े से बड़ा लॉस झेल सकते, तो आपके अंदर उतनी क्षमता भी है कि आप बड़े से बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते फ्यूचर में। तो अगर आप लॉस भी कर रहे हो, तो ये समझो कि ये एक कॉस्ट दे रहे हैं आप मार्केट को सीखने के लिए, और हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखो। अब ये लॉस हुआ मेरा 33,000 32,000 चिल्लर का लॉस हुआ। मैं अब ये लॉस में जो है अगले इलेक्शंस, जब भी इलेक्शंस आएंगे उसमें प्रिपेयर रहता हूँ मैं, और ये लॉस कम से कम होने को देखता हूँ। कैसा प्रिपेयर रहता हूँ? इलेक्शंस के दिन पूरा माल खाली कर लेता हूँ, या जो है शॉर्ट की पोजीशन पहले से बना के रखता हूँ। ऐसा करने से जो है हमारा माल बच जाता, हमारे पैसे बच जाते। तो ये मार्केट में आपको सीखना है, तो मार्केट में ट्रेड करने से ही आप सीखोगे। आप जो है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कोई ट्रेनिंग लेने से, कोई जो है करने से आप उतना नहीं सीखते जितना खुद ट्रेडिंग कर कर, खुद नुकसान को झेलकर, खुद लॉस को लेकर जितना आप सीख सकते, उतना किसी इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया नहीं जाएगा। तो आप लॉस करके ही आप सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। पहले आप डरिए, घबराइएगा नहीं। इंशाल्लाह ताला हमारे मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज गए पैसे, कल इससे डबल टिबल आ जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ हिम्मत मिली होगी। और क्या बोलते, थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरे भाई का वलीमा था उस दिन, जिसकी वजह से मैं ट्रेड भी सही नहीं कर सका। लोअर सर्किट आ लगे, जिससे मेरे को जो है पोजीशन नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है डबल टिबल कमाएंगे इंशाल्लाह ताला साथ मिलकर। मेरा मिशन ही है कि आप सब लोगों को कमाने लायक बनाऊँ स्टॉक मार्केट से। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।